क्या वक्त आया है, खुलकर रो भी नहीं सकते। छोटे बच्चे हैं क्या? बुढ़ापे में तो मुस्कुराता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है। तुम्हारी बात को समझना बड़ा मुश्किल है देवांगी। कितनी मेहनत से हम लोगों ने इस घर को बनाया है, कितनी सारी यादें जुड़ी हुई है इस घर के साथ। एक रिश्ता सा बन गया है हमारा और इस घर का। और जब इस रिश्ते को इस तरह तोड़ना पड़ रहा है हमें। अरे अपनों के लिए तो ये सब कर रहे हैं ना हम। अच्छा आप बताइए, आपके लिए मकान से रिश्ता ज्यादा मायने रखता है या अपने बच्चों से रिश्ता है वो ज्यादा मायने रखता है? प्रबोध, वही हो रहा है जो नियति में लिखा है, तभी तो हो रहा है ना। ये सब ईश्वर की मर्जी है, इतना समझ लीजिए, मन शांत हो जाएगा। चलिए छोड़िए भी। अच्छा चलिए, इस मकान के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। अब तो जिंदगी भर यादों में ही याद रखना है हमारे इस। चलिए ना, चलिए चलिए, एक सेल्फी। मुस्कुरा के। हाँ पापा, वो कैरेवन के मैनेजर से मेरी बात हो गई है। वो परसों हमें फ्लैट का पोजीशन दे देंगे, तो परसों ही हम लोग ये घर खाली करके फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा अब तो तुम दोनों खुश हो ना? तुम लोगों को अलग होना था, हो गए। स्वतंत्र रहना था, वो काम भी हो गया। दोनों ने अपने अपने अलग अलग घर भी बसा लिए। देवांगी ठीक ही कहती थी, हमारे जीते जी ये बंटवारा हो जाए तो अच्छा है। लो, हो गया। अच्छा अब ये बताओ बेटा कि हम दोनों को किसके साथ रहना है? अजय तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारे साथ रुपेश? तुम दोनों के घर भले ही बन गए, पर ये मत भूलना कि पैसा हमारा है। नहीं, ये तो तुम सोच में पड़ गए, इसीलिए कहना पड़ा। देखो तुम लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मन में है बोल दो। एक्चुअली पापा जी, सोनू अभी 12th में है और परिणी का भी लास्ट ईयर चल रहा है। जी हाँ। तो हम सोच रहे हैं कि आप या मम्मी दोनों में से एक हमारे साथ रह जाइए और दूसरा तृप्ति के घर। सब ठीक है ना देवांगी? हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब हमारी शादी के 50 साल के बाद हमारे बेटों ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया, ये सब ठीक है ना? प्रबोध,
हमारे बेटों की मजबूरी हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? और हमारी मजबूरी कौन समझेगा? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो तकलीफ मुझे हो रही है उस तकलीफ से तुम क्यों नहीं गुजर रही हो? क्या तुम्हें मेरी कोई जरूरत ही नहीं है? ऐसा लगता है कि मुझसे दूर रहकर तुम और भी खुश हो। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर तुम इतनी शांत क्यों हो? अरे हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम इस बात को इतनी सहजता से कैसे ले सकती हो? देखो देखो, अब ये मत कहना कि जो नियति में लिखा है वही होता है, उसे रोकने वाले हम कौन होते हैं? यही तो सच्चाई है। आज नहीं तो कल आपको भी ये सच्चाई माननी होगी कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। और जितनी जल्दी आप ये मान जाएंगे ना, आपका मन विचलित नहीं होगा, सरल होगा, शांत होगा, शीतल होगा, इस चंद्रमा की तरह। तुम्हें तो अभी भी अच्छा लग रहा होगा ना? हाँ? तुम्हारा मन तो अभी भी शांत होगा, अभी भी तुम्हारा मन शीतल होगा। देवांगी, 1 महीना हुआ है, 1 महीना, और हम यहाँ आ गए हैं इस वृद्धाश्रम में। सब रहा है ना? ठीक ही तो हो रहा है। हाँ? आप भी तो चाहते थे ना कि हम दोनों साथ रहें, तो लो, भगवान ने हमें साथ साथ कर दिया। नहीं देवांगी, सॉरी, मैं तुम्हारी तरह सोच नहीं सकता। मैं कोर्ट जाऊंगा, दोनों बेटों को सबक सिखा के रहूंगा। मैंने ऑलरेडी वकील से बात कर ली है, वो कल आने वाला है। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। आप पूछ रहे थे ना कि मैं किसी भी सिचुएशन में इतनी शांत कैसे रह सकती हूँ। इसका रहस्य इस धुन में छुपा हुआ है। आपको याद है पिछले साल हमारी एनिवर्सरी में हमें कितनी सारी गिफ्ट्स आई थी, पर इनमें से सबसे खास गिफ्ट ये है, ये किताब। ये देखिए, इसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। इसने मेरी विचारधारा बदल दी, मेरी सोच बदल दी। ये देखिए ना, प्रमुख स्वामी महाराज ने कितने सरल शब्द में कहा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये बात जितनी सरलता से आप स्वीकार कर लेंगे, आपका मन उतना ही जल्दी शांत हो जाएगा।